खराब कर दिया। एक बार एक महिला ने मुझे फोन किया और कहने लगी, स्वामी जी आप प्रेम के संबंध में कुछ कहें। मैंने कहा मुझे ये लगता है आपको बहुत कुछ पता है प्रेम के संबंध में, तो पहले वो बता दें। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सच्चे प्रेम का अर्थ होता है जो दिया जाता है, देने का नाम है सच्चा प्रेम। तो मैंने कहा कभी किसी को दिया? बोले स्वामी जी सभी मांगने वाले मिलते हैं, देने वाला कोई मिलता नहीं। मैंने कहा नहीं, आप देने वाले हैं तो आप दीजिए और देंगे उसे जो मांग रहा है। तो वो बड़ी उलझन में पड़ गई। कहने लगी कि स्वामी जी हम दें उसे जो सच्चा हो, और सच्चे लोग है नहीं, सच्चा वो होता है जो दे, और यहाँ सब मांग रहे। मैंने कहा गड़बड़ है। एक आदमी के पास होगा तो दूसरे को देगा जिसके पास नहीं है, और अगर तुम्हारे पास भी है और उसके पास भी है तो दोनों एक दूसरे के आगे अपनी दान कहाँ तक दोगे। इसलिए मेरा बस एक ही हर एक से निवेदन होता है, छोटा से छोटा इंसान जैसे प्रेम में है वो वैसा जिए। उसे कोई जरूरत नहीं है अपने प्रेम को सच्चे प्रेम में बदलने की। जैसे हो जियो, बुरे से बुरे हो जियो। और एक चीज ध्यान रखो, ईमानदारी रखो। बुरे हो कह दो, मुझे तो वो चोर अच्छा है जो अपनी चोरी बता देता है, बजाय उस संत के जो अपनी चोरियां छुपा लेते। तो सच्चाई के साथ किसी भी रिश्ते में कभी कोई दरार नहीं है, और झूठ के साथ कभी कोई रिश्ता लंबा चलता नहीं। देखिए यूं तो एक ना एक दिन सब गिरेंगे, अगर अंत में कुछ नहीं तो मौत ही जुदा करेगी। जुदाई तो पक्का अंजाम है, किसी भी प्रेम का अंजाम जुदाई ही है, चाहे वो मौत ही क्यों ना कर। लेकिन अच्छाई तब हो सकती है जब आप किसी को इतना जी लो कि अगर जुदा भी हो तो उसकी याद हो, अगर जुदा भी हो तो उसकी याद हो। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो फिर आपने जो भी प्रेम किया वो अच्छा। अगर किसी प्रेमी को अपनी प्रेमिका की उसके जाने के बाद याद आती है, इसका यही अर्थ है कि उसने वर्तमान के प्रेम को जी नहीं पाया, यही जाने के बाद याद का कारण। लेकिन मैं समझता हूँ कि याद आती कम है, याद आ रही है, इसका दिखावा बहुत होता है, क्योंकि हमें अटेंशन की मांग है। हम दूसरे को जब ऐसे बोलते हैं हम तुम्हारे बगैर मरे जा रहे, हमारे प्राण निकल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम दूसरे का अटेंशन चाहते हैं, इसलिए उसे ऐसी बातें कहते हैं। तो ये बातें कहने की जरूरत है। सच्चा प्रेमी तो वो होता है जो सामने होता तो छोड़ता नहीं, और पीछे होता तो याद नहीं करता। ये मेरी परिभाषा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप इसको इम्प्लीमेंट करें। याद आती है तो याद भी ईमानदारी की आए, साथ होते हैं तो ईमानदारी के हो। जो पल जीते हैं उसे पूरे तरीके से जिए। और फिर कई बार ऐसा होता है बिछड़ना पड़ता है, तो वहां पे भी बड़ी ईमानदारी दिखाई। किसी कवि ने अपनी कविता में लिखा था प्रेम के ऊपर पूरा, और बिछो के ऊपर ही थी। उसमें अंत में एक लाइन थी, वही मुझे याद है, और वही कीमती लाइन। वो लाइन थी कि तू जा सकती है मुझे छोड़ के कहीं भी, तेरे हाथ में मेरा हाथ है, जंजीर तो नहीं, जंजीर तो नहीं, तो जा सकती। तो प्रेम के संबंध में इतना ही। आपको जैसा है, चाहे वो कितना भी गंदा क्यों ना हो, चाहे लोग आपको ये क्यों ना कहे कि आपका प्रेम वासना से लबरेज है, आप जिए। क्योंकि वासना अगर नाली है तो ये नाली एक दिन बढ़ते बढ़ते नदी में मिल जाएगी, नदी एक दिन बढ़ते बढ़ते सागर हो जाएगी, और वही सागर फिर नालियों में बूंदों के रूप में गिर जाएगा। इसलिए कोई चिंता ना करें, आप जहाँ भी ईमानदारी से जिए और अपने आप की गति करते हैं वो अच्छा हो। बाकी कोई प्रेमियों को मैं वो वाली तरकीब नहीं बताता कि उनको जो है ध्यान करके और फिर सब कुछ शुरू करना चाहिए, पूजा पाठ करके अगरबत्ती जला के सारा समय तो उसी में बर्बाद हो जाता है। तो वो समय भी चूक जाना था, इसलिए वो भी करने की। प्रेम में
प्रेम में तो सब अच्छा है। और किसी का प्रेम भड़क रहा हो, मेरा ओशो के प्रति कभी भड़का ही नहीं। ये तो लोग भूल में कि भड़क गया। ओशो के प्रति कभी नहीं भड़का। मेरा भड़का कि इस आदमी को हुआ क्या, ये मुझे कब होगा। तो मेरा ओशो के प्रति नहीं भड़का। मेरा भड़का कि ओशो को किसके प्रति भड़का हुआ है, मेरा उसके प्रति भड़का। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे और ओशो की प्रेमिका एक ही है। मैं ओशो के प्रेम में नहीं, मैं दाढ़ी वाले के प्रेम में। मैं उसको ओशो मानता भी नहीं, क्योंकि ओशो तो साफ कह के गए हैं, ओशो नेवर बॉर्न नेवर डाई। जो ना पैदा हुआ ना मरा, मैं उसके प्रेम में। जो पैदा हुआ था और मर गया, मैं उसके प्रेम में नहीं। हाँ, उससे मेरी यारी, उसे देख के मुझे ये पता लगता है कि उसने कौन कौन सी अच्छाइयाँ की थी, कौन कौन सी गलतियाँ कर दी थी। मैं थोड़ा उससे सीख जाऊँ, मैं उससे थोड़ा सीख। उसने अपने काम में जो कुछ किया, अच्छाई बुराई तो होती है। ओशो ने स्वयं कहा, एक साधारण आदमी साधारण भूल करता है और एक बुद्ध पुरुष असाधारण भूल करता है। जितना बड़ा प्रतिभा होगी उतनी बड़ी भूल होने की संभावना, और ना और भूल भी होती। अगर भूल ना होती तो फिर ये झंझट क्यों थी। मैं अभी 3 दिन पहले एक बात मैंने लिखा था, उसको दोहरा देता हूँ कि हर बुद्ध पुरुष अपने जीवन काल में निंदा सहता है और मरते वक्त ऐसे शिष्यों की भीड़ छोड़ जाता है जो आने वाले बुद्ध पुरुषों की निंदा करेगा। क्या ये भूल नहीं? ये तो बहुत बड़ी भूल। कौन ऐसा गुरु है जिसके शिष्य दूसरे गुरुओं को गाली नहीं दे रहे? तो ये तो गुरु ने बहुत बड़ी भूल की, अपने शिष्यों को गाली देना सिखाया। इसको मैं भूल मानता हूं। मैं तो कहता हूं, यदि गुरु ये शिक्षा नहीं देते कि जहां मस्ती मिलती हो ले लो, किसी को गाली देने की जरूरत नहीं, किसी की निंदा की जरूरत नहीं, तब गुरु सही काम करता। ओशो ने ये सिखाया नहीं, लेकिन फिर भी लोग सीख गए। उसके पीछे के कारण तो उन्हें वॉच करने चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, व्यक्ति से मेरा प्रेम है, लेकिन भूलों को सुधार करना भी तो काम। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं काम कुछ करता हूँ तो फिर कहाँ पे उनका सुधार करूँ, कहाँ पे ये भूल ना हो नहीं पाए। ये चीज बहुत जरूरी है, इसको होना चाहिए। हमने दिन प्रतिदिन ऐसे लोग तैयार हो रहे हैं जो पूरे जगत को टुकड़ों में बांटते चले जा रहे हैं। कौन ऐसा घर है जिसमें एक गुरु का फोटो नहीं लगा, और उसके गुरु ने ये नहीं कहा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। और कौन सा ऐसा घर है जो किसी दूसरे गुरु की बुराई में लिप्त नहीं। जो कि अनादि काल से है, यदि उसे बदलने पे काम नहीं होता है तो फिर ये भूले ही नहीं और क्या कहा जाएगा। यही तो भूले हैं, उनपे ही तो काम होना। आखिर कौन सा कारण है कि ये गड़बड़े होती हैं? तो मेरे देखे तो सिर्फ एक कारण है। सारे धर्म शास्त्रों ने, सारे गुरुओं ने हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार को हमारा दुश्मन बना दिया। ये 7 रोग जो हमारे अंदर हैं, हमें इनसे लड़ा दिया। हम बाहर की मैत्री तो बाद में करते, हम अपने साथ ही नफरत से भर गए। नफरत से भरा इंसान कभी प्रेम नहीं कर सकता। मेरा मानना है, यदि तुम कामी हो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा काम बुरा नहीं है, ठीक है, उससे प्रेम करो, और जिससे प्रेम करोगे उसी को बदल भी पाओ। अगर काम को हमें रूपांतरित करना है तो क्या ये जरूरी नहीं है कि हमें काम से मैत्री भी डालनी पड़े? लेकिन अगर हम मैत्री ना डाल के शत्रुता डालते हैं तो रूपांतरण कैसे होगा? तो यही काम बहुत जरूरी है होना कि किसी भी इंसान को ये शिक्षा ना दी जाए कि तुम गंदे हो। सारे धर्मों ने एक गड़बड़ की, पहले इंसान को कहा तुम गंदे हो, उसके बाद कहा आओ हम इलाज करते हैं। यहाँ से धंधा शुरू होता है, और यही धंधे के कारण वो ऐसे शिष्य छोड़ जाते हैं जो दूसरों की बुराई करते हैं। आप एक बात बताइए, किसी दूसरे गुरु की बुराई करने का कारण क्या है? आप अगर कारण कहेंगे तो ये कहेंगे वो अहंकारी है,
वो कामी है, वो क्रोधी है, वो लोभी है। अगर आपको खुद के ही काम, क्रोध, मोह, लोभ गलत ना दिखे तो आपको दूसरे के गलत कैसे दिख सकते हैं? सबसे पहले आपको अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह से प्रेम होना चाहिए, तो आप दूसरे को बुरा कह ही नहीं सकते। लेकिन आपको आपसे तो है नहीं, फिर नकाब लगा लेते हैं कि हम पहले कामी थे, अब हम मूर्ख हो गए। ये नकाब। हम पहले क्रोधी थे, हमने ध्यान किया, अब कोई क्रोध नहीं आता। ये नकाब। एक बार एक सन्यासी ने मुझसे कहा, स्वामी जी मुझे 35 साल ध्यान करते हो गए और अब जाके वो स्थिति है कि मैं काम से मुक्त हो गया। तो मैंने कहा कितनी उम्र में ध्यान शुरू किया था? बोले 40 साल का था जब मैंने ध्यान शुरू किया था। हमने कहा 35 साल मुक्ति में लगे, बेकार मेहनत की। इतनी उम्र में तो तुम कुछ ना करते तो फिर खत्म हो ही जाता। व्यर्थ की मेहनत थी। तो अगर इन 7 लोगों से इंसान को न लड़ाया जाए तो पहली बात तो यह है कि उसमें सुधार की संभावना है, और दूसरी बात यह है कि जगत से लड़ाइयां हम खुद नहीं लड़ते। लेकिन हम सब इतने उत्सुक हैं दूसरे को नीचा दिखाने में कि फिर हमें अपना रूप दिखाई नहीं देता। और मैं दूसरी बात कहता हूं कि यदि आपको अपने रूप दिखाई देने के बाद भी उससे मैत्री हो जाए तब भी आप दूसरे से नहीं लड़ेंगे। मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि तुम कामी हो, मैंने कभी किसी से नहीं कहा तुम क्रोधी हो, क्योंकि मैं कहता हूं कबीर वाली बात कि जो मैं देखा आपड़ा, मुझसे बुरा ना कोई। मैं तो सबसे पहले बुरा, मैं तो मुक्ति की बात ही नहीं करता, मैं तो मैत्री की बात करता हूँ, और मैत्री की भी दूसरे की बात में पहले अपने लोगों से। और इन्हीं भूलों पे काम करने की जरूरत है। आप में से जो भी यहाँ बैठा कोई बुरा नहीं। सबसे पहले एक चीज की जाए कि जो लोग गुरु बन के बैठे हैं वो अपने रोगों पे किसी तरीके का पर्दा ना डालें, बल्कि और कहें कि हम भी रोगी हैं, तुम भी रोगी हो, हम दोनों भाई बहन। अब ये गुरुओं की जिम्मेदारी है कि जो प्रवचन होना चाहिए जिसमें मैं बियर का गिलास दूं ताकि बियर पीने वाले को आत्मग्लानि ना हो, और ये मैं करूंगा। आने वाले वक्त में मैं चाहूंगा इस तरीके के प्रवचन हो ताकि बिल्कुल कॉमन हो। बीच में वो जब प्रवचन दे रहा हो तभी अपने मोबाइल पे देखे, भाई 1 मिनट रुक जाओ, एक मैसेज का रिप्लाई देना है। ऐसा होना चाहिए। इसमें क्या बुरी बात? क्या गुरु व्हाट्सएप यूज नहीं कर सकते? और अगर आज के समय में गुरु व्हाट्सएप यूज नहीं कर सकते तो मूर्ख गुरु होंगे। आज के समय में अगर गुरु कोई ऐसी चीजें नहीं कर सकते जो सामान्य लोग कर रहे हैं, इसका मतलब वो उनसे भी गिरे होंगे। टेक्नोलॉजी का तो इस्तेमाल होना चाहिए। ओशो ने कहा, मेरा मानना है कि यदि आज ओशो जीवित होते तो फेसबुक पे सबसे पहला उनका अकाउंट बना होता, तो जिसे वो रोज 2-3 बार एक्टिवेट करते। वो चुप बैठने वाले, वो कमरे में बैठ के चुप नहीं बैठते, वो बोलते जरूर। या आपको ऐसा लगता है कि ओशो फेसबुक नहीं यूज करते? एक जमाना था ओशो ने जब माइक यूज किया था पहली बार, माइक, तो लोगों ने प्रश्न किया था आप ऐसे गुरु हो जो माइक यूज कर रहे हो? ओशो ने कहा था टेक्नोलॉजी आई है, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो टेक्नोलॉजी तो जो भी होगी उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा और अच्छे ढंग से करा जा सकता है। लेकिन हम ये कहें कि भाई ये लोग देखो अपना समय व्यतीत करते हैं व्हाट्सएप में, हम नहीं करते हैं, तो इससे हम इन लोगों को नीचा दिखा रहे हैं और अपने को ऊंचा दिखा रहे हैं। जब तक अगर संदेश नीचे तक पहुंचना है अच्छा, तो हमें नीचे उतर के आना पड़ेगा, सामान्य होना पड़ेगा। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि नीचे इतने उतर जाओ कि उनको बिल्कुल ऐसा लगे ये तो बिल्कुल हमारे जैसे ही बेवकूफ। तो एक वैक्यूम क्रिएट करना है, और वो वैक्यूम ऐसा कि मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ लेकिन तुमसे भिन्न भी हूँ। तुम जो करते हो उसमें तुम दुखी होते हो और मैं वही करता हूँ उसमें मैं आनंदित होता हूँ। ये वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा, और उस वैक्यूम के बाद ऐसा हो सकता है कि लोगों के अंदर जो है वो अपने प्रति गिलानी ना हो। और जब लोगों को अपने प्रति गिलानी नहीं आएगी तो वो दूसरे के ऊपर भी आरोपण नहीं करेंगे।
मैं तो यही करता हूँ और यही मेरी कोशिश है, यही मेरा काम है। ऐसे ही करना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि वो वाला कोई भजन गाया जाए कि मैं मूर्ख तुम स्वामी, ऐसा कोई। अगर स्वामी जो है बड़ा है और उसके शिष्य मूर्ख है तो कोई स्वामी की ही गलती होगी, तो स्वामी की ही गलती होगी। उसमें तो फिर वो वाला स्लोगन ज्यादा फिट बैठता है कि आर्मी इज द कलेक्शन ऑफ फूड्स, कमांडर इन चीफ इज द ब्रेडी फूड्स। फिर तो वो वाला स्लोगन ज्यादा अच्छा बैठता है। यदि आर्मी जो है मूर्खों का संग्रह है तो उसका कमांडर जो है वो महामूर्ख। ऐसा नहीं है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। इसीलिए मुझे एक शब्द पे आके मैं ठहर गया और वो ठहरना पड़ा, मजबूरी हो गई, और वो था सखा। सखा का अर्थ है मित्र जैसा गुरु। मित्र भी हूँ और सिखा भी सकता हूँ, वो ज्यादा बेहतर। कोई जरूरत नहीं स्वामी की, मैं तो स्वामी वामी नहीं महसूस करता। हाँ ठीक है, एक सामान्य जीवन जीने वाला इंसान जब स्वामी शब्द लगा के माला डालता है तो उसके जीवन में जो उथल पुथल होती है वो उसमें थोड़ी सी संवेदना जगाती है, तो इन अर्थों में तो स्वामी अच्छा। लेकिन स्वामी शब्द अगर किसी को नीचा दिखाने के लिए महसूस हो तो मैं समझता हूँ फिर ये स्वामी का वो नहीं होना चाहिए, उसकी कोई जरूरत नहीं। मैं बल्कि यहाँ तक महसूस करता हूँ कि ऐसे भी बैठ के बात करने की बजाय मूंगफली खाते बात होनी चाहिए, वो ज्यादा अच्छा। मूंगफली खा के बात हो, कोई समोसा खा रहा है, किसी की चटनी गिर गई तो अपना मुंह मांझ के पीछे, ये जरा ज्यादा अच्छा है। इसमें ज्यादा जीवंतता है, इसमें ज्यादा प्राण है। गुरु बनने में तो फिर एक दूरी है, एक ऐसी दूरी है जैसे कि हम डॉक्टर से हाथ चेक कराएं और उससे बोले कि वो थोड़ा सा दूर से चेक कर लो, तो डॉक्टर भी आपकी पता नहीं लगा सकता बीमारी क्या है। तो जब तक दोस्ती नहीं होगी बीमारी नहीं पता लगेगी, बीमारी नहीं पता लगेगी, इलाज भी नहीं हो सकता। और दोस्ती करने का एक ही ढंग है कि आप में हम में बहुत भेद नहीं है, हम दोनों एक जैसे। ये बहुत जरूरी है और मैं तो इसी मिशन पे निकला हूँ। दुनिया के जो लोग अपने आप को बहुत बड़ा गुरु समझते हैं, वो समझते हैं जो बहुत जान गए हैं, वो श्रेष्ठ हो गए हैं, मैं उन सब से पंगा लेने को तैयार हूँ। अपनी सामने बैठ के चर्चा करने को तैयार हूँ। एक पे एक वो मुझसे चर्चा कर ले कि कितना ज्ञान उन्हें उपलब्ध हो। तो उन लोगों को मैं चाहता हूँ कि अगर वो समझे तो वो थोड़ा नीचे उतर। सारे धर्म गुरुओं को, सारे जगत के जितने भी अपने गुरु बैठे हैं, इन्हें अपने शिष्यों से मैत्री गांठ लेनी पड़ेगी। और अगर ये गांठ लेते हैं तो निश्चित ही एक वैसा संसार बन सकता है जिसमें कोई भी निंदा की दृष्टि से ना देखा जाए। इसकी बिल्कुल जरूरत है। जब हम अपने किसी गुरु को महान मान लेते हैं और अपने को छोटा मान लेते हैं, फिर ध्यान में यात्रा कैसे होगी? मुझे बताओ, अपनी नजरों में गिरा हुआ इंसान कैसे ऊंचाइयों तक जाने का काम कर सकता है? इसीलिए किसी को नीचा करने की जरूरत। जब आपने पूछा कि ओशो से आप कैसे प्रेम में पड़े, तो मैंने इसीलिए कहा मैं उनके प्रेम में पड़ा ही नहीं। और कोई मेरे प्रेम में भी पड़ेगा तो दिक्कत में पड़ेगा। मेरे से तो दोस्ती हो सकती है, मेरे से तो मित्रता बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर मेरे प्रेम में पड़ोगे तो फंसोगे। पढ़ना ही नहीं, मैं नहीं पढ़ा। और जिसके प्रेम में पड़ा उसके प्रेम में एक साथ सब पढ़ सकते हैं। वो वैश्या, वो प्रेमिका ऐसी है, एक साथ हजारों को प्रेम में डाल सकती है। जैसे ऑक्सीजन एक ही समय में हजारों फेफड़ों से गुजर सकती है और किसी को झंझट नहीं देती, उसी तरीके से यदि तुम सीधे सीधे उससे प्रेम करो जो जिसके बारे में कहा जाता है कि ना वो पैदा होता है ना मरता है, तो ज्यादा अच्छा है। और तुम अगर जो आदमी खड़ा है तो उसके प्रेम में पड़ गए तो उसका तो धंधा चमकेगा, बाकी सब डूबेंगे, पक्का डूबेंगे। तो मैं दिक्कतें देता हूँ। जैसे अंबानी ने एक वक्त कहा था कर लो दुनिया मुट्ठी में, लोगों को लगा मोबाइल लेने से हो जाएगी, सबने मोबाइल ले लिया। एक दिन आया सबके हाथ में बिल रह गए, उसके मुट्ठी में दुनिया हो गई।
तो जिन गुरुओं ने ये सिखाया है कि गुरु से प्रेम करो, असल में वो दुनिया मुट्ठी में कर लेने का एक तरीका है। मैं प्रेम नहीं सिखा रहा, मुझसे कोई प्रेम मत करो, कोई जरूरत नहीं प्रेम करने की, दोस्ती पर्याप्त है। और दोस्ती सबसे बड़ा प्रेम है, क्योंकि प्रेमी को तो तुम उसकी पात्रता से प्रेम करते हो, दोस्तों को तो तुम उनकी बुराइयों के साथ भी प्रेम कर लेते हो। तो दोस्ती अच्छी, दोस्ती प्रेम से ऊंची बात है, क्योंकि दोस्ती ऐसी है जो एक दिन उठ के प्रेम में परिवर्तित हो सकती है। लेकिन तुम्हारा प्रेम ऐसा है जिस दिन गिर जाता है दोस्ती भी नहीं बचता, बहुत नाजुक, बड़ा कमजोर, बड़ा दीनहीन, क्योंकि परिभाषाओं से बंधा प्रेम। वो ऐसे ही है जैसे टायर और बोल्ट वोल्ट जोड़ के एक तुमने गाड़ी बना दी, ऊपर से गिरती है, सारे बोल्ट और अस्सी पंजर अलग हो जाते हैं, फिर कुछ बचता ही नहीं, फिर जोड़ोगे क्या। इसलिए मेरा मानना है कि दोस्ती बहुत बेहतर चीज है। दोस्ती एक ऐसी चीज है जिसमें सर्वाधिक संभावना है, लेकिन प्रेम एक ऐसी चीज है जिसके बाद यदि संभावना थोड़ी सी बचती है तो पवित्रता की बचती है, जबकि होता अक्सर ये है कि दोस्ती भी नहीं बचती, क्योंकि नीचे चला जाता। और अगर कोई प्रेम ऊंचा जा सकता है, अगर कोई प्रेम प्रार्थना बन सकता है, तो वो भी तो ही बन सकता है जब उसके प्रेम में भी मैत्री हो। जैसे कृष्ण का सुदामा से, कृष्ण का सुदामा से प्रेम, सुदामा का कृष्ण से प्रेम, लेकिन क्या उसमें मैत्री नहीं? और देखो कितना खिल गया, हम आज भी याद करते हैं। तो प्रेम से अच्छा है मैत्री, क्योंकि प्रेम को परिभाषाओं से जब तक मुक्त ना किया जाए मैं प्रेम की बात भी नहीं करूँ। दोस्ती परिभाषाओं से मुक्त है। आप में से कौन ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसके दोस्त ऐसे हो कि जिनमें कुछ कमियां ना हो फिर भी उनसे प्रेम करो, फिर भी दोस्ती है, चल रही नहीं चल रही? भाई दोस्त हैं, सिगरेट पीते, शराब पीते, फिर भी दोस्ती। तो सबका चलता है। लेकिन प्रेम, अगर प्रेम आपका किसी से है और वो किसी दूसरे से बातचीत कर ले तो प्रेम खत्म। और दोस्त अगर किसी से बातचीत कर ले तो क्या दोस्ती खत्म होती? तो इसलिए भाई दोस्ती ज्यादा अच्छी, ज्यादा मजबूत है, ज्यादा उसमें दम है। दोस्ती, ये जो दोस्ती मैं सामान्य लोगों में देखता हूँ, यही गुरु शिष्यों में भी होनी चाहिए। बस बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया उन किताबों ने जिनको पढ़ के लोग धर्म को अग्रसर होते हैं। उन किताबों में उनके लिखने वालों ने अपनी मक्कारियों के कारण लिखा कि गुरु शिष्य में प्रेम होना चाहिए, और फिर प्रेम हो तो पवित्र होना चाहिए, और पवित्र हो तो गुरु तो पहले से पवित्र है, इसलिए सामने वाले को परिवर्तित होना चाहिए, सामने वाले को कुंडली जगानी चाहिए, कुंडली जगाने के लिए शिविर में आना चाहिए और उसके लिए दान देना चाहिए। सारा धंधे का खेल है, सारा धंधे का खेल। और मैं आपसे कहता हूं कि कितने लोग बैठे हैं। अच्छा एक छोटी सी बात बताओ, एक दिन का भोजन कितने रुपए का मिलता है? एक दिन का भोजन मान लो 100 रुपए में मिल जाए। एक आदमी दुकान पे बैठ के प्रतिदिन मेहनत करके 1000-2000 कमा लेते। मैं कहता हूँ यहाँ 20 लोग बैठे, मैंने इनसे मेहनत की इनके साथ और 20 लोगों की दोस्ती काटी। अगर मैं 20 लोगों से एक दिन का भोजन मांगू तो आप मुझे देंगे? कौन है जो नहीं देगा? अच्छा कौन कौन देगा? हाथ खड़े कर दो, इसको पता लग जाएगा। लगभग सभी राजी। तो बताओ मैंने कितनी आसानी से कितना धन कमा लिया। लेकिन अब इसी के लिए मैं कोशिश करूं कि मैं इतना ज्यादा धन कमा लूं कि मैं इन लोगों को धोखा दूं, और बाद में जब तक पता लगा वो धन इकट्ठा हो तब तक मेरे जाने की बारी आ जाए। और मैं पूरी जिंदगी मूंगफली इसलिए ना खा पाऊं कि कोई ना कोई चेला घेरे बैठा, फिर मूंगफली नहीं खा सकता। तो ये अच्छा नहीं है। सामान्य जीवन का आनंद जो इनको लेने का हक है वही मुझे भी लेने का हक है, और मुझे वो सामान्य जीवन में जीता देख के इन लोगों को ये प्रेरणा मिल सकती है
कि ये भी कुछ हो सकते हैं, वरना इन लोगों को ये प्रेरणा मिलती है। ऐसे सारे धर्मों में ऐसे पूछा क्यों महान, बोले हमारे गुरु जी बचपन में भाई तम्बाकू नहीं खाते थे इसलिए महान, तो बैकग्राउंड बहुत अच्छी थी। तो ये जो चीजें हैं ये महानता वाली बात नहीं है, ये तो गड़बड़ है, इससे तो गड़बड़ होती है। महानता की क्या चीज है? मूंगफली मैं चबाऊंगा, अगर मेरा दांत खराब है तो उसमें अटक जाएगी, तो मैं कोई भी करे। तो इसीलिए भेद कोई नहीं, झंझट कोई नहीं, मैत्री श्रेष्ठ। भाई मुझे कभी गुरु मत बनाना, मेरे प्रेम में मत मिलना, पढ़ना है तो दोस्ती में पढ़ना, वरना एक बार एक ऐसा हो चुका है भाई, देखो मूंगफली अच्छी नहीं है, इसमें रेत आ रही, बेईमानी हो गई, छील के दे दो बस। एक बार एक लड़का मेरे पास आया, 2-3 दिन से आ रहा था, एक दिन आते ही मेरे पैरों में गिर गया। मैंने पूछा क्या हुआ, कहने लगा स्वामी जी मैं आपका बहुत सम्मान करने लगा हूँ, बहुत ज्यादा। मैंने कहा ऐसी कौन सी भूल हो गई जो इतना सम्मान करने लगे? तो कहने लगा कि स्वामी जी ओशो के जितने सन्यासी हैं सब शराब पीते हैं, आप शराब नहीं पीते इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूँ। मैंने कहा 2-3 दिन से मिला, इतने बीच में मैंने पी नहीं। भाई क्वार्टर लेके आ, ये सम्मान भी खत्म। कहने लगा कि कैसी बातें करते हैं। मैंने कहा भाई तुम कैसी बातें करते हो, तुम कहते हो शराब नहीं पीते हैं इसलिए हम आपका सम्मान करते हैं, तो आप सम्मान हमारा कहाँ कर रहे हो? आप तो शराब को सम्मान दे रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि स्वामी जी ने अगर शराब पी ली तो किसी दिन नाली में पड़े होंगे, ये शराब को सम्मान है, ये मेरा सम्मान है ही नहीं। तो अगर आपको सम्मान की बात करनी है तो सम्मान तो ऐसा होना चाहिए कि किसी भी चीज को बीच में आने ना दे। सम्मान तो असली सम्मान ये है कि मैं सारे अपमान के बाद भी, सारी चीजों के बाद भी तुम्हें प्रेम के लायक बचाऊं। और ये क्वालिटी केवल और केवल मैत्री में है, गुरु शिष्य या प्रेम में ये क्वालिटी नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ मैत्री में ये क्वालिटी है कि आपकी सभी बुराइयों के बाद भी हम आपसे प्रेम कर सकते हैं। तो वो तो ले लेंगे, वरना बोला नहीं जाएगा तो इसकी रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी। रिकॉर्डिंग भी जरूरी है क्योंकि गुरुओं की रिकॉर्डिंग होती। बता देता हूँ, सखा जैसी रिकॉर्डिंग करना। सिगरेट है नहीं तो वो भी पी ले, खत्म करता ये भी झंझट। और दूसरी बात, एक थोड़ा सा और बात कहना चाहूंगा ध्यान के संबंध में। जब आप ऐसे किसी माहौल में हो जहां मैत्री घटती है और बहुत बेहतर घटती है, तो वहां ध्यान की मांग ही आपकी मैत्री में कहीं ना कहीं गुण लगाने का काम करती है। मैत्री शुद्ध ध्यान, वहां बैठना ध्यान, वहां अब यहाँ बैठने के मजा नहीं आता। आप में से कितने लोग बताओ जिसे बातें सुनते सुनते अपने भविष्य का कोई प्लान याद आया हो कि मुझे भविष्य में ऐसा करना है? आप में से कितने लोगों को अपने अतीत का ध्यान आया कि मुझे अतीत में इतनी बेचैनियां हैं? तो यदि ना अतीत आया ना भविष्य आया तो आप वर्तमान में थे, ये ध्यान ही था। अब ध्यान का मतलब जरूरी नहीं आंखें बंद करके लंबी चौड़ी सांसें लेना। ध्यान का मतलब है वर्तमान में ठहर जाना। अगर प्रेमी की बाहों में ठहर जाते हो तो ध्यान है। अगर दोस्त के साथ गप्पे मारते ठहर जाते हो तो ये ध्यान है। अगर नदी को देख के तुम्हें कहीं की याद नहीं आती तो ये ध्यान है। ध्यान को आंखें बंद करने से मुक्त करो, क्योंकि बहुत ज्ञानियों ने कहा है वो अंदर और बाहर दोनों जगह। तो यदि अंदर और बाहर दोनों जगह है तो उसे केवल अंदर क्यों ढूंढते हो? हाँ निश्चित ही खाली वक्त हो, तुम में पूरा समय हो, तुम्हें लगे
कि इस समय तुम अपने को समय दे सकते हो तो आंखें बंद करके उसे अंदर देखो, लेकिन जब आंखें बंद करो तो उसे बाहर देखो। जो आंखें बंद करके अंदर दिखता है, यदि आंखें खोल के बाहर ना दिखे तो वो ध्यान नहीं होगा, वो गॉड नहीं होगा, वो परमात्मा का अनुभव नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं कोई मूर्खता का अनुभव है। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि जैसे कबीर कहते हैं, बड़ी अच्छी बात, या कुछ ऐसी बातें थी कि जो सोवे तो शून्य में, जो जागे तो नाम, ऐसी कुछ है, मुझे जरा ये छंद नहीं याद हो गया। तो इसमें जो है कि जो सोवे सो शून्य में, आंखें बंद हो तो तुम उसमें, आंखें खुली तो तुम उसमें। अब हो ये रहा है कि आंखें खुली हैं तो आदमी तड़प रहा है आंखें बंद कब कर ले, और जब आंखें जो है बंद कर ली है तो तड़प रहा है कि दूध तो नहीं उबल रहा हो, कि दुकान कौन खोलेगा। तो आप जहां हो उसमें होने की कला की ध्यान और इसी का प्रयास करना चाहिए। कोशिश ध्यान की ये नहीं होनी चाहिए कि हम किस किस तरीके से ध्यान कर लें, क्योंकि कौन कौन सी चीजें तुम्हें ध्यान में ले जाती हैं, इससे तुम ध्यान में कभी नहीं जा पाओगे। 24 घंटे के ध्यान में नहीं कर सकते। हाँ, अगर तुम इन बातों पे गौर करो कि कौन कौन सी चीज हमारा ध्यान खराब करती है और उनको हटाओ, जो कि आसान है, क्योंकि कौन सी चीज ध्यान खराब करती है तुम्हें पता है, और कौन सी चीज ध्यान लगा सकती है ये तुम गुरुओं से पूछने जाते हो। और ध्यान करना है तुम्हें, तो तुम्हें जो पता है उसी को हटा के घर में ध्यान को उपलब्ध हो सकता है। तुम ध्यान करते वक्त जिन जिन चीजों को पाते हो कि इन अगर ये नहीं होगी तुम्हें ध्यान में होता, वो हटाओ और एक दिन ध्यान में हो जाओ। और अगर उसके बाद भी नहीं हो पाते हो तो तुम्हें ये पता लग जाएगा कि जो कुछ तुमने ध्यान के बारे में सुना है वो केवल काल्पनिक बात है। बुद्ध के साथ यही हुआ। बुद्ध निकले कि कोई गुरु बता देगा, कोई बता देगा मुझे ध्यान के संबंध में कि ध्यान क्या होता है, और जो जो कहा वो सब किया। एक चावल के दाने पे उनका भोजन आ गया था, यहाँ तक कि उन्होंने मेहनत की, लेकिन फाइनली उन्हें एक ही चीज पता लगी कि मैं अपना 100% भी दे दूं तो एक ही चीज पता लगती है कि कुछ भी पाने को नहीं, और जब कुछ भी पाने को नहीं है तो समझो जो है मिल गया। एक कहानी जो बहुत बार तुम लोगों को सुनाई गई होगी, वो प्याज के छिलके वाली कहानी, कि प्याज का एक छिलका हटाओ तो दूसरा आता है, फिर दूसरा हटाओ, फिर तीसरा आता है, फिर चौथा, ऐसे करके सब हटाते जाओ और अंत में शून्य बचता है। अब ये साला शून्य ने मार दिया, सारी बदतमीजी शून्य ने कर दी, क्योंकि तुम सब हटने के बाद तो शून्य नहीं दिखा, सब हट गया, ये शून्य नहीं दिख रहा। और मैं तुमसे कहता हूं, सच्ची बात है, इसको, इस कहानी को अब समझना हो तो पर्दों से समझो। 7 पर्दे के पीछे वो खड़ी है, 7 पर्दे के पीछे वो रहती है। अब तुम पहला पर्दा हटाओ, फिर दूसरा हटाओ, फिर तीसरा, और फिर चौथा, फिर 5वां, फिर 6ठा, और 7वें में पाओगे तुम कि तुम हो। शून्य उन्य नहीं होता, तुम होते हो। ये शून्य के चक्कर में बड़ा चूतियापा है, इसको भी खत्म करना चाहिए। ये कोई शून्य उन्य नहीं मिलता, सीधी सी बात है कि तुम मिलते हो, और यही तो कहा गया स्वयं की खोज का नाम ही ध्यान है। कितना आसान, तो ये शून्य शब्द हटा के फेंक देने वाला, इसने बहुत भटकाया। ध्यान में सबसे बड़ी भटकन ये है कि हम शून्य ढूंढते हैं। शून्य भी एक संख्या, शून्य भी एक संख्या, हम शून्य को ढूंढते हैं और भटक जाते हैं। ये शून्य होने की बात नहीं होनी चाहिए, और जिस दिन शून्य की बात की होगी उस दिन तुम हैरान हो जाओगे कि बहुत शांति।
इससे ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ ध्यान मत करो, मैं तुम्हें दिमाग से समझदार नहीं बनाना चाहता। ऐसा बहुत गुरु कर रहे हैं, कुछ भी पाने को नहीं है, सब कुछ मिला ही हुआ है, और 2 साल बाद भी ये कहते हैं कुछ भी मिला नहीं। जो पाने को नहीं है निश्चित ही जो मिला हुआ है, लेकिन जब तुम्हारे दिमाग में पाने का विचार घुस गया है, उसके लिए तुम्हें एक बार कर्म का 100% प्रयास करना पड़ेगा। तुम्हें लग गया है कि इसमें जोर लगा लगा के मिल जाएगा, तो कम से कम एक बार 100% जोर लगा लो, फिर तुम पाओगे कि एक चीज मिली कि जो मेरी कल्पना थी वो गिर गया, जो मैंने विचार बनाया था वो गिर गया। भाई किसी को सीटी मारना आती हो तो बजा दो, वो बहुत देर से कोशिश कर रहा है, उसे कोई सीटी नहीं सुनाई देती, मारो मारो 2-3 सीटियां मारो, मारो मारो सीटी, गुड बेटा, अब अच्छा है। कोई भी कुछ दे उसे 2-3 बार गुना डाल देना चाहिए, इतना कोई उसकी सीटी से विचलित होने की जरूरत नहीं है, उसे 2 सीटी मारो। तो आप अपना बस काम करो मस्ती के साथ, दूसरे से किसी प्रकार का आपको विचलित होने की, किसी व्यवधान से, अब हम नदी किनारे बैठे हैं तो लोग कैसे देख रहे हैं, इन सब बातों का कोई महत्व नहीं है। आपको अपना काम करना चाहिए। सन्यासी निर्लज होता तुम्हारी तरह, और परमात्मा और निर्लज है, हर जगह नंगा तुम्हारी तरह। तो इसलिए सन्यासी को थोड़ी सी शर्म हया हटा के अपने जीवन को जीना चाहिए। चलिए अब अंत में, अगर मैं कुंडली जागरण की बात ना करूं तो लोगों को लगेगा इसे कुछ आता ही नहीं तो बताएगा क्या। तो एक काम करते हैं, हम सब लोग यहाँ से लेकर वहां तक